हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट 9 आ गया है। आज हम उसका सेट नंबर 9 देखेंगे। अगर आप इससे पहले का सेट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी सेट को देख सकते हैं। देखिए अगर आप इस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में हम पीडीएफ को पिन कर देंगे। तो देखिए आज के सेट का पहला नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के उपयोग से सही उत्तर का चयन करने के लिए बोल रहा है। सूची फर्स्ट में पहला में दिया हुआ देखिए हेरोडोटस। हेरोडोटस ये जो है हिस्टोरी का पुस्तक लिखा था। कौन? हेरोडोटस। एक का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। उसके बाद है देखिए टोलमी। टोलमी किसका हो जाएगा? ये भारत भूगोल का टोलमी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी में है प्लिनी। प्लिनी किसका रचना किया था? ये जो है ये किया था नेचुरल हिस्ट्री का। इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। उसके बाद मेगास्थनीज ये किया था इंडिका के। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1, 4, 3 और 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में तथा पहिया का आविष्कार किस कालखंड में हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नवपाषाण काल में हुआ था। पहिया का आविष्कार कब हुआ था? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र महाजनपद कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि असमक। क्या हो जाएगा? असमक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। गुलाम वंश से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन में है गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में किया था। यह कथन बिल्कुल सही है। अगला है गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। गुलामों को फारसी में बंदगा कहा जाता था। ये भी कथन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 ईस्वी को करवाया था। यह भी कथन सही होगा। अगला है देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित किया था। ये क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है देखिए ये भी क्वेश्चन सही है। उसके बाद अगला कथन है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली थी। ये भी सही। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से सभी कथन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विजयनगर साम्राज्य वंश प्रणाली का क्रम क्या हो जाएगा? यानी सबसे पहले कौन वंश आया और सबसे बाद में कौन आया? तो सबसे पहले हो जाएगा कौन? देखिए सबसे पहले हो जाएगा संगम वंश, उसके बाद हो जाएगा सुलभ वंश, फिर हो जाएगा तुलुप वंश, उसके बाद लास्ट में हो जाएगा आरबीडू वंश। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है बोल रहा गलत कथन को सम्मिलित करने के लिए मतलब कौन सा कथन है जो गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इबादत खाने की उपाधि 1565 ये गलत है। जबकि दीन इलाही 1582 सही है। इलाही संबत की स्थापना 1583 ये भी सही है। राजधानी लाहौर की स्थापना 1585 ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? मुर्शिद कुली खां के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए इसका ऑप्शन में एम दिया हुआ, इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद है इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की थी। ये भी सही है। उसके बाद है खेती के लिए अग्रिम कर्ज जिसे तकाबी ऋण कहा जाता था कृषकों को प्रदान किया गया। यह भी सही। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें सभी का सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस युद्ध के उपरांत पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय हो गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि तृतीय अंग सिख युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब में कोका आंदोलन के समय किस ब्रिटिश अधिकारी का शासन था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। कौन हो जाएगा? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बाल गंगाधर तिलक से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। यानी बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? देखिए पहला कथन में है यानी ऑप्शन में इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ था। ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है इसके द्वारा 1881 ईस्वी में 2 साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी में और केसरी मराठी में निकाली गई थी। ये भी कथन सही है। उसके बाद है 1893 में गणपति महोत्सव तथा 1895 में शिवाजी महोत्सव का
प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। तो बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है, तो इनमें से कोई कथन गलत नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है चौड़ा चौड़ी कांड में दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी कथन क्या हैं जो गलत हैं। अगला है अंग्रेज हेनरी कॉटन ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब किया था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बम्बई 1904 में किया था। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्ट्रगल पुस्तक को किसने लिखा था। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सा संधि हुआ था। ये हुआ था फ्रैंकफर्ट की संधि। कौन हुआ था, फ्रैंकफर्ट की संधि हुआ था। अगला है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेटरनिक का यह कथन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सेला सुरंग उत्तराखंड, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन सा इनमें से सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंजाब का भाग राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में शामिल नहीं है। अगला है निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि टोंडा जनजाति। अगला क्वेश्चन है नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ा है गोदावरी, उसके बाद नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नमी रोक कर रखती है, वह कौन सा मृदा है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा देखिए 20 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि काली मृदा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा देखिए गांधी सागर, ये हो जाएगा। उसके बाद है जमाड़ सागर। तो इसका आंसर क्या चुका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी एक और दो दोनों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, नकदी फसल में सम्मिलित कौन नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गेहूं। अगला क्वेश्चन है मजाल खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि तांबा से। किससे संबंधित है, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, सूची फर्स्ट को बोला सूची सेकंड से सुमेलित करने के लिए। एक तरफ है नाभिकीय शक्ति केंद्र और दूसरा तरफ है राज्य। सबसे पहला में है देखिए कोटा। कोटा कहाँ पे स्थित है, तो कोटा स्थित हो जाएगा कहाँ पे, राजस्थान में। यानी एक का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2 और 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ है भारतवर्ष में अधिनियम और दूसरा तरफ है वर्ष। पहला है वन संरक्षण अधिनियम कब आया था। वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये हो जाएगा 1980 में। उसके बाद है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का आया तो 1986। फिर है वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था, ये हो जाएगा 1981 में। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया तो 1974। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। इनमें से बोला कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, तो ये हो जाएगा सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल है, ये बिल्कुल गलत है। अगला है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बेंगुला धारा, ये हिंद महासागर का धारा नहीं है। अगला है भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था कहाँ से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इटली के संविधान से। कहाँ से ग्रहण किया है, इटली के संविधान से ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है
मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 राज्य तथा 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति को और सुरक्षा संवर्धन से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 51। कौन हो जाएगा? अनुच्छेद 51। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि वह पढ़ा लिखा हो यह जरूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत के महान्यवादी को। किसे? भारत के महान्यवादी। अगला है, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ है उसमें लोकसभा के कितना सीट है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि असम में बोल रहा 13 ये गलत है, जबकि आंध्र प्रदेश 42 सही है, पंजाब में 13 सही है, पश्चिम बंगाल में 42 सही है। अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 37, लेखानुदान बना है कब? इसका आंसर हो जाएगा लेखानुदान बना है किससे रिलेटेड है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा को प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि आकलन समिति। कौन हो जाएगा? आकलन समिति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर ये गलत है, जबकि ए भी सही है, बी सही है और डी सही है। अगला है, दूध में निम्नलिखित का उदाहरण है किसका? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूध क्या है? एक इमल्सन यानी कि पायस है। अगला है, तारे आकाश में वस्तुतः में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि वायुमंडल के आवर्तन के कारण से ऐसा परिवर्तित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42, उत्तोलक जिसका यांत्रिक लाभ 1 से बड़ा और 1 से छोटा तथा 1 के बराबर होता है वह कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। कौन हो जाएगा? प्रथम श्रेणी। अगला है, किसी वस्तु का विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप का। किसका लगा जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप। अगला है, पेंडुलम घड़ी का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि क्रिश्चियन हेंग्यूंग ने किया था। किसने? क्रिश्चियन हेंग्यूंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस हास्य गैस के रूप में लोकप्रिय है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। कौन हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड। अगला है, निम्नलिखित में नोबेल गैस में कौन सा वायु में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रेडॉन गैस। रेडॉन गैस जो है यह वायु में नहीं पाया जाता है। अगला है, क्रायोलाइट किसके निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि एल्युमिनियम की। अगला है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि नागपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, URL का विस्तृत रूप क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप से सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स का टेस्ला ये गलत है। इसका आंसर क्या बोल रहा है? गलत कथन चुनने के लिए। अगला है, अभिकेंद्र बल सदैव कार्य करता है कैसे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश। क्या हो जाएगा? केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 310 केल्विन। अगला क्वेश्चन, त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है किसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उभयचरों में। किसमें होता है? उभयचरों में होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, गोल्डन चावल एक प्रचुर स्रोत है किसका? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि विटामिन ए का। अगला है, केसरुकी रज्जु में से किसकी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। अगला है, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि WBC। कौन हो जाएगा? WBC। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर जो है इसकी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो ये हो जाएगा यकृत। अगला है, लोहे की वस्तुओं में जंग से क्या बनने से लगता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि साइनोबैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। अगला है, ईस्ट और मशरूम डैश है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि फूफंद। क्या हो जाएगा? फूफंद हो जाएगा। अगला है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि डार्विन ने। किसने लिखा? डार्विन। अगला है, सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हीरा। कौन हो जाएगा? हीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 64, यानी कि 30 सिलिकॉन, उसके बाद देखिए फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, यह सब क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आइसोटोन्स। क्या हो जाएगा? आइसोटोन्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी यानी कि जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोट प्रयुक्त किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि प्लूटोनियम। किसका? प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया। अगला है, निम्नलिखित में केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जलगोड़ा में स्थित है। कहाँ स्थित है? जलगोड़ा में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में से यामिनी कृष्ण मूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की कलाकार है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुचिपुड़ी। किसका है? कुचिपुड़ी। अगला है, गुलजारी लाल नंदा किस समाधि स्थल, गुलजारी लाल नंदा की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा नारायण घाट में। कहाँ स्थित है? नारायण घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, भारत की कोकिला के उपनाम से किसे जाना जाता है? ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू को। किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। अगला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, यानी कि कब से दिया जाता है? ये हो जाएगा 1969 से। कब से दिया जाता है? 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बोल रहा गलत है? एक तरफ है पुस्तक, दूसरी तरफ है लेखक। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, ये सही है। कादम्बरी का बाणभट्ट, ये भी सही है। 49 डेज अमृता प्रियतम, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, पिरीमल खुशवंत सिंह, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? ये हो जाएगा 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। अगला है, यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये हो जाएगा रोजमेलियन बेथ्यू। कौन हो जाएगा? रोजमेलियन बेथ्यू हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से दोहा किस देश की राजधानी है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कतर का। किसका हो जाएगा? कतर का। अगला है, देश की पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 15 अगस्त 1987 से किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अमेरिका। कौन हो जाएगा? अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक के संबंध में कौन सा कथन इसमें से बोल रहा सही लिखा हुआ है? तो देखिए, पहला कथन में दिया हुआ रस्किन बॉन्ड द गोल्डन ईयर्स के रस्किन बॉन्ड है, ये भी सही है। उसके बाद है डॉक्टर मनोज कुमार सुपरमैन कोर्ट ऑफ कमर्शियल एब्रेशन, ये भी सही है। आदित्य भूषण
ये भी सही है। इसका आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी का सभी सही है। अगला है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा कपूर सुरंग का उद्घाटन किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला है, पशुओं के लिए देश की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट को शुरुआत किस राज्य में अमरेली में की गई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गुजरात में। कहाँ से किया गया है? गुजरात राज्य में किया गया। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छ संस्थान का उद्घाटन किया है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल में किया है। देखिए, इसके बाद मैथ का सवाल है, हम इसके आंसर बताएंगे। आप लोग मैथ के सवाल को बना लीजिएगा अपने से। देखिए, 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 82 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 83 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद 84 का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 85 का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 86 का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 87 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और 88 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है 89 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद 90 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है 91 में क्वेश्चन दिया हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस दिया हुआ, ए फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट ऑफ हैप्पीनेस। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 92 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 93 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लास्ट सीन इन। उसके बाद 94, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉनिवेंस। उसके बाद देखिए 95, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिंदी का है 96, उपसर्ग का प्रयोग होता है किसमें? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शब्द आदि में। क्या होता है? शब्द के आदि में उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगला है, लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? लड़का जो है पेड़ से गिरा, मतलब क्या? पेड़ से गिरा मतलब क्या? अलग हुआ मतलब क्या है? अपादान कारक है। तो क्या हो जाएगा? अपादान कारक। 97 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद है, महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि महा प्लस इंद्र बराबर क्या होता है? महेंद्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास है? ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। कौन हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की पर्यायवाची गलत लिखा हुआ है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कमल का हो जाएगा जलज, पंकज और सरोज, ये सही है। उसके बाद पुष्प का कुसुम, फूल और सुमन, ये भी सही है। उसके बाद सरस्वती का गिरा, भारती और वाणी, ये भी सही है। जबकि सूर्य का दिवस, यम और वासर, ये गलत है। इनमें से बोल रहा कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होंगे। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।